दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। शहर की मेन रोड क्री मोहल्ला की ओर रोड पर कई दिनों से पत्थर मिट्टी और मलबा पड़ा होने से यातायात स्थिति है बदहाल। लोग होते हैं परेशान। नगर में कई स्थानों पर रोड पर रहता आवारा मवेशियों का जमावड़ा। आवागमन में होती है वाहन चालकों को परेशानियां। और प्रसिद्ध गायक कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार की जन्म जयंती पर नगर के गायकों ने रखा कार्यक्रम, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। मेन रोड क्री मोहल्ला मार्ग की ओर एक तो सकरी रोड पर ही पत्थर मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ है, जहां से आवागमन भारी संख्या में रहता है। कई दिनों से उक्त सड़क पर फैले मलबा और पत्थर के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां पल पल में जाम लगने से और भी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। शहर में इन दिनों चाक चौराहों पर आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या के कारण यातायात बदहाल होता जा रहा है। सड़क पर बैठे मवेशियों के चलते वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। पशुधन मालिकों द्वारा इन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, जिससे और भी मुश्किलें रोड पर लोगों की बढ़ जाती हैं। वो आएंगे, वो आसमान का डाउन करते हैं।
राम जोशी। जो सड़कों पे आवारा गाय अब पशु घूमते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनकी नगर पालिका की गलती है और हमारे प्रशासन की गलती है। ना तो इनकी कोई सुविधा करते हैं, न गौशालाओं में भेजते हैं, न खाने पीने को देते हैं। ये बेचारी आवारा कर रही है, जगह जगह भूखी प्यासी मर रही है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, जैसे सड़कों पे घूमती होंगी जिससे क्या दुर्घटना के शिकार और आदमियों कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई गाय मर रही हैं एक्सीडेंटों से, ऐसी कई घटनाएं गुजर रही हैं। ये इसलिए प्रशासन को सोचने चाहिए और करने चाहिए कि ये हमारी गौ माता है, इसके प्रति कुछ सोचें। ये माता है, दुनिया इसकी पूजन करती है और हमारे भारत के लोग ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे, उसको माता नहीं समझ रहे और जिस समय घर घर बाहर गली गली सड़कों सड़कों मारी मारी कर रही है। जैसे जो पालते हैं उनके बारे में क्या, जो गाय पालते हैं और आवारा छोड़ देते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी एक पाप के भागी हैं जो गाय को पालते हैं, ना उनका दूध खाते हैं और वैसे छोड़ देते हैं सड़कों पे, ना खिलाते हैं पिलाते हैं और आवारा पशु के समान छोड़ देते हैं। उनका भी धर्म है ये है कि अपने घर में रखें और उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी सेवा करें, आवारा ना छोड़ें। अमृत योजना के तहत विदिशा रेलवे स्टेशन, जो कि योजना अंतर्गत 508 स्टेशनों में शामिल हुआ है, 6 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल शिलान्यास होगा। पुनर्निर्माण कार्य भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियां रेल मंडल द्वारा की जा रही हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हेलो, चेतना आवाज आ रही? तुम भी बोलो आवाज है। Enter the conference number followed by the pound key. Please enter the conference number followed by the pound key. ठीक है, Please enter the conference number followed by the pound key. विदिशा की कोरवाई एक बीज उत्पादक समिति ने प्रधानमंत्री से पत्र के माध्यम से शिकायत बता दें। मध्य प्रदेश में लगभग 2200 बीज उत्पादक समितियां कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 50,000 बीज उत्पादक कृषक इन समितियों से जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं लक्ष्य पूर्ति हेतु इन समितियों ने प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए थे। इन बीज उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार प्रदेश की जरूरत का 80% प्रमाणित बीज कृषकों को भी उपलब्ध कराती आई है, परंतु कोविड-19 के बाद योजनाओं को बंद कर दिया गया और बीज समितियों के भुगतान नहीं किए गए, जिससे बीज उत्पादक समितियां बंद होने की कगार पर आ खड़ी हुई हैं। क्योंकि वर्ष 2019, 2020, 21 में शासन की योजनाओं में सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा में शासन के आदेश पर बीज उत्पादक कृषकों ने बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से शासन के आदेश पर बीज प्रदाय किया था, पर शासन ने बजट के अभाव में उन योजनाओं को बंद कर दिया था, जिससे आज भी प्रदेश के लगभग 11,000-12,000 किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों को अपनी ही राशि का किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज देना पड़ रहा है। यह किसान अब मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भुगतान पाने की गुहार लगाने को मजबूर है। दिक्कत ये है सर हमको, जब से हमारे जागरूक बीज समिति का गठन हुआ है तब से हम लोग उस समिति में जुड़े हैं। 2-3 साल तक समय समय पर हमारा भुगतान होता रहा है। अब 2 साल 3 साल लगभग हो गए, 2-3 साल लगभग हो गया। समय में हमारी कुछ राशि हमें मिलती है, कुछ बकाया रहती है।
इसका शिकायत हमने अपने बीज समिति के अध्यक्ष और सचिव से किया, तो वो बोलते हैं कि ऊपर से ही हमको पैसा नहीं मिलता है शासन के द्वारा, तो हम आपका भुगतान कहाँ से करें। तो सर, जब हमारा समय भुगतान नहीं हो पा रहा है, हमारे 4 बाल बच्चे हैं, उनको पालने पोषने में हमको परेशानी हो रही है, तो हम उस समिति को छोड़ने का उद्देश्य बनाए कि भाई जब हमें समय पैसा नहीं मिलेगा तो हमारी जीविका कहाँ से कैसे चल पाएगा। इसलिए हम उस समिति को छोड़ रहे हैं और अपने व्यवस्था से अपना खेती चालू करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उस समिति से हमें कोई लाभ नहीं है और हमारा नुकसान ही है। और सरकार से माननीय निवेदन है कि ये उस समिति से जुड़े हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। लगभग आपका कितना पैसा बाकी है? लगभग मेरा 30,000 रुपये बैलेंस है, जो मेरे 3 साल से आज तक नहीं मिला है। इसलिए मेरी भुगतान भी कराया जाए ताकि मैं उस समिति से बना रहूं। अगर नहीं होता है तो उस समिति को छोड़ के फिर अपने स्तर से मैं खेती करना चालू। 20 साल से कितनी राशि बाकी है? 2,49,000। अध्यक्ष और प्रबंधक से जब आप राशि का मांग करते हैं तो वो क्या कहते हैं? ऊपर से पैसा नहीं आया तो कहाँ से मिले। अच्छा, और पैसा न मिलने के कारण आप उत्पादन कार्यक्रम इस समय ले रहे हैं कि बंद कर दिए हैं? अब बंद करे सोचे हैं ना कि नहीं बंद करें। अगर मिल जाता है तो उत्पादन कार्यक्रम में आपका बराबर लेंगे कि बंद करेंगे? मेरा ये समस्या है, मैं पिछले 10 साल से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, जागृत बीज संस्था, जिसमें से मैं पिछले हर बार देता था बीज, समय पर पैसा मिल जाता रहा। लेकिन वर्ष 19-20 में बीज दिया, लेकिन आधा पैसा मिला, आधा नहीं मिला। प्रबंधक और अध्यक्ष से मांगने पर वो ये बताते हैं कि हमको शासन स्तर से पैसा नहीं मिला है, जब मिलेगा तब हम आपका भुगतान करेंगे। कितना पैसा बाकी है तुम्हारा? मेरा 2,98,000 रुपया बाकी है। अच्छा, अगर सही समय पर नहीं मिलता है मैं उस संस्था को छोड़कर मैं स्वतंत्र रूप से अपना खेती करूंगा। हमारी समिति में 2019 और 20 का अन्नपूर्णा सूरज धारा में जो हम कृषि विभाग में बीज वितरण किए थे शासन की मांग के अनुसार, उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, जबकि इसका पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जाता था। आज 3 साल हो गया, हमारे किसानों को पेमेंट अभी तक बाकी है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारा पेमेंट जल्दी कराया जाए, जिससे किसानों को हम बीज का भुगतान कर सकें। देश के प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्मदिन संगीत साथियों द्वारा मनाया गया। बड़ा बाजार स्थित जौहरी इलेक्ट्रॉनिक पर एक शाम किशोर के नाम के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गायक भी शामिल हुए और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया और उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ और गणमान्य भी उपस्थित रहे।
जी किसका जन्मदिन मना रहा? विदिशा के अंदर संगीत साथी परिवार जो म्यूजिकल ग्रुप है उसने श्री किशोर कुमार जी का जो 94 उनका जन्मदिन था, जोरी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बाज़ार के अंदर सभी संगीत साथी परिवार के लोगों ने गीत के माध्यम से श्री किशोर कुमार जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें नमन करा। और किशोर कुमार जी मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के रहने वाले थे, इसलिए भी हमारा दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश के होने की वजह से हम सब लोग उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएं, जिन्होंने हम उनका नाम और मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत देश के अंदर गौरवान्वित किया। ऐसे संगीत सम्राट को हम सभी लोगों ने नमन किया और उन्हें मुबारकबाद और शुभकामनाएं प्रेरित की। गंजवासौदा तहसील से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरातत्व नगरी उदयपुर में प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां दूर दूर से भक्त महादेव के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इसी उदयपुर पंचायत के मजरा टोला कहे जाने वाले पहाड़ी ग्राम खोखला में राकेश आदिवासी की मृत्यु हो जाने पर कमर तक भरे नाले में से ग्रामीणों ने अर्थी निकाली और बरसते पानी में बड़ी मुश्किल से टीन शेड के अभाव में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले इसी तहसील की ग्राम पंचायत महागौर में भी टीन शेड के अभाव में ग्रामीणों ने चद्दर के माध्यम से अंतिम संस्कार किया था। आदिवासी बाहुल्य इस ग्राम की आबादी 300 के आसपास है। उदयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ग्राम के लोग सड़क, पानी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और इनको स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य कार्य के लिए भी पहाड़ी और नाले को पार करना पड़ता है कि टीन शेड के अभाव में अंतिम संस्कार करने के लिए वर्षाकाल में बारिश थमने का इंतजार करना पड़ता है। कलेक्ट्रेट के पीछे बाईपास रोड पर एक महिला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वह अपने पति जो नशे में धुत था, दोनों लड़ते हुए रेलवे पटरी की तरफ जा रहे थे। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा और उन्हें रोका। तुरंत ही कोतवाली पुलिस को इस संदर्भ में सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पति पत्नी को अपने साथ वाहन में बैठाकर कोतवाली ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना की जानकारी दी। हेमंत कुशवाहा जी, यहाँ पे क्या घटना हुई थी और पुलिस आई मौके पर, क्या हुआ पूरी बात बताइए। यहाँ पे क्या ट्रैक पे जा रहे थे वो कटने के लिए, सुसाइड करने के लिए। कौन कौन? दोनों मियाँ बीवी। हाँ, फिर वो उसकी मैडम उसमें आंगनबाड़ी में नौकरी करती है, वो शराब पीता है। हाँ। इस कारण वो सुसाइड कर रही थी दोनों। फिर क्या हुआ? जब मौके पर पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ा उसे, वो जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट करा कि आप चलो थाने, आपका वो करवा देंगे, तोड़ पानी करवा देंगे, आपको समझाएंगे, लिखा पढ़ी करवाएंगे बाकायदा। इसके बाद वो गए ही नहीं। अच्छा। फिर इसके बाद लेडीज पुलिस को बुलवाया, इसके बाद गए वो लोग। कितनी उम्र होगी, क्या नाम है, कुछ पता है? लड़के की होगी 24 साल की। अच्छा। लड़के की 3 साल की। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर दायर मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगाने के चलते माधवगंज पर कांग्रेस पार्टी द्वारा खुशियां मनाई गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। कांग्रेस आदरणीय मेरे साथियों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, आज बहुत हर्ष का विषय है। हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट।
देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।